संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में हम बात करेंगे वर्तमान परिवेश में, जहां आदमी चांद पर पहुंच गया है, लेकिन छुआछूत जैसा दंश आज भी भारत में मौजूद है। ग्रामीण अंचल में विशेष रूप से छुआछूत को मानने वाले लोगों की संख्या आज भी अधिक है, जिसके चलते ऐसे मामले सामने आ जाते हैं जो कहीं न कहीं समाज के नाम पर कलंक हो जाते हैं। ऐसा एक मामला सामने आया मड़ियादो के वर्धा गांव से, जहां पर एक प्रेम विवाह करना एक युवक और युवती को काफी महंगा पड़ गया। युवक पिछड़ा वर्ग से आता है, जबकि युवती एससी वर्ग से है। काफी समय पहले इनके द्वारा शादी की गई थी, लेकिन आज भी समाज ने स्वीकार नहीं किया, जिसके चलते कई तरह से इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। पहले समाज का भोजन कराया गया, कथा कराई गई और अब 2 लाख रुपए की मांग फिर से की जा रही है। समाज के होके ओबीसी समाज से शादी की है, इसीलिए समाज वाले परेशान कर रहे हैं। किस गांव का मामला है? हम हटा के रहने वाले हैं, जिला दमोह लगता है, और हमने ग्राम पौड़ी वर्धा में शादी की है। तो वो ओबीसी में आते हैं, प्रजापति है, और हम एससी में आते हैं, अठिया समाज के हैं। इसी चक्कर में छुआछूत मानते हैं कि तुम छोटी जाति के हो, बड़ी जाति के साथ रह नहीं सकते, उठ बैठ नहीं सकते, खाना पीना। अब जब हमारी वहाँ शादी हो गई है तो रिलेशन वाले हमें कोई भी सम्मानित नहीं देते हैं, सब अपमान करते हैं। कौन लोग बहिष्कार कर रहे हैं? लोगों का नाम समाज के हैं? 2-3 लोग हैं, जिनका एक का नाम गलू प्रजापति है, हीरालाल है, अवैध है, हिलवा है। ऐसे 6-7 लोग हैं जो मिलजुल कर, यही 6-7 लोग ही परेशान करते हैं। बाकी सब लोगों ने भागवत कथा सुनकर, खाना पीना खाकर सब कुछ सही कर दिया, लेकिन ये 6-7 लोग हैं जो अभी भी परेशान करती है। बोलते हैं कि हमको अलग से पैसा दो गुप्त रूप में। अब कौन सी शर्तें रखी जा रही? गुप्त रूप में पैसा दो, हमें 2 लाख रुपए, तब हम तुमको सही से रहने देंगे, नहीं तो हम ऐसे ही परेशान करेंगे। क्या आपने इसकी पहले पुलिस में शिकायत की है? शिकायत की थी, मड़ियादो थाना लगता है, तो वहाँ गए थे। वो बोले सामाजिक परिवार का मामला है, रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे। अभी क्या शर्तें रखी गई हैं फिर से? यही दोबारा शर्तें रखी गई है कि गुप्त रूप में हमें 2 लाख रुपए दो, और 5-6 हज़ार लोगों को जो रिलेशनशिप वाले हैं उनको दोबारा खाना पीना कराओ। आपके बच्चों को भी काफी परेशानी हो रही है, बताइए। हमें ये दिक्कत है कि छोटा सा बच्चा है, उसके ऊपर बुरा असर पड़ रहा है। बोलते हैं कि तुम यहाँ नहीं जा सकते हो, वहाँ नहीं रह सकते हो, और वो छोटा बच्चा क्या ऊँच नीच जानता, उससे छुआछूत मानते, उससे बोलते तुम्हारी मम्मी अलग समाज की है, पिता अलग समाज के हैं, तुम यहाँ रह नहीं सकते, खाना पीना नहीं खा सकते हो। तो वो जहाँ पानी भरने जाते हैं वहाँ भी यही करते हैं कि तुम अलग पानी भरो, हमारे साथ में पानी नहीं भर सकते हो। शासकीय स्कूल में क्या मामला है? बच्चे से क्या कहा गया है? शासकीय स्कूल में यही है कि टीचर कुछ नहीं करते हैं, न टीचर बच्चे कुछ कहते हैं। बच्चे के माँ बाप हैं जो वो कहते हैं अपने बच्चों से कि तुम इस बच्चे के साथ रह नहीं सकते हो, न इसके साथ खाना पीना खा सकते हो। टीचर तो सबको एक समान ही पढ़ाते हैं, टीचर कुछ नहीं करते हैं, न बच्चे कुछ कहते हैं। वो वहाँ के लोग हैं, वही भड़काते हैं बच्चों को, और वही बच्चों को परेशान कर रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? ज्योति अठिया। सर, मैंने 7 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय मैंने शादी की थी अन्य समाज से, तो अब मुझे समाज वाले परेशान कर रहे हैं। और वो उनका कहना है कि मुझे गुप्त में पैसे दोगे तब मैं तुम्हें समाज में लूँगा। साहब ये बताओ, मैं किस चीज़ के समाज में गुप्त में पैसे क्यों दूँ? मैं किस तरह की शर्तें रखी जा रही हैं? शर्त ये है कि सब वो गुप्त में पैसा मांगते हैं कि तभी हम तुम्हें पैसे, जब तक पैसा नहीं दोगे ना, जब तक हम समाज में नहीं रखेंगे। और छुआछूत का वो मैटर है, कहते छुआछूत है। तुमने मतलब दूसरी समाज से शादी की है तो कह रहे कि छुआछूत है, तुमने छोटी जाति से शादी की, तो जब पैसा दोगे हम तो तुम्हें समाज में लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। जब आपने शादी की थी तब कौन कौन सी शर्तें आई थी, कितनी शर्तें पूर्ण कर चुके हैं आप? शर्तें सब, अब उन्होंने बोला कि भागवत कथा कर लो, भागवत कथा हमने कर ली है। और उसके पहले उन्होंने पैसे ही मांगे तो मैंने पैसे भी दिए, 2 लाख रुपये पैसे दिए। अभी उनके फिर मांग है कि 2 लाख रुपये दोगे तब तुम्हें हम समाज में लेंगे। अब हमारे पास इतना पैसा होता तो हम पहले कहाँ से? आपके बच्चों को भी परेशानी हुई। आज किस बात की शिकायत की है आपने? आज यहाँ किस बात की शिकायत की है? अभी शिकायत सर ये है कि समाज में ले लें, हमें तो इतना ही काफ़ी समाज लेने से की बात हुई, तो मैं तो नहीं पहुँच पाया। विधायक जी पहुँचे थे, गाँव वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं कि समाज जो भी किया तो सब ठीक है, लेकिन अब समाज वाले मना कर रहे हैं कि नहीं हो सकता भाई, तुमने छोटी समाज से शादी की है। तो इसी की दरख्वास्त में आया हूँ कि हमारी मांगे पूरी करो भाई। विधायक जी आपके पक्ष में है कि विपक्ष में? नहीं, पक्ष में, हमारे गांव वाले पक्ष में है और हमारे समाज वाले पक्ष में है। लेकिन जो कुछ 5-6 विरोधी हैं वो कह रहे कि ये शादी नहीं हो सकती तुम्हारी। कौन है वो विरोधी?
3 गांव से हैं सर, और मतलब पन्ना जिला से हैं 4 लोग हैं सर। किस समाज के लोग हैं? वो भी समाज के, प्रजापति समाज से हमारे, वही विरोध उठा रहे, बाकी तो कोई विरोध नहीं। क्या नाम है उनके? एक गांव से हैं हीरालाल प्रजापति, गलू प्रजापति, मिट्टू प्रजापति, और पन्ना डिस्ट्रिक्ट से हैं 4 लोग। एक का नाम है फुलवा प्रजापति, कुंदीलाल प्रजापति, बिहारी और अवध। ये 7 लोग हैं। तो ये इनका कहना है कि जब तक तुम पैसा नहीं दो गुप्त में, जब तक तुम्हें समाज में नहीं करेंगे। और इन्होंने सर समाज में करने के लिए उन्होंने भागवती करवा दी हमसे, वो भी हमने करवा दिया। 1000 लोग के ऊपर मतलब खाना भी हमने खिला दी सबको। अब उनका कहना है कि गुप्त पैसा दो तब तुम्हें समाज में लेंगे। पीड़ित के अधिवक्ता मनीष निकाइस के द्वारा भी अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी गई। बताइए क्या पूरा मामला? पौड़ी वर्धा से एक प्रकरण सामने आया है जिसमें सामाजिक बहिष्कार की बात सामने आई हुई है। मसला ये है कि गांव के राजेश प्रजापति ने गांव की ही एक ज्योति अठिया, जो कि एससी समाज से है, अंतर्जातीय विवाह कर लिया था। क्योंकि सामाजिक कुछ कुरीतियाँ हमारे यहाँ भी आज भी प्रचलन में है, जिसके चलते सामान्य तौर पर ज्योति अठिया के लिए राजेश प्रजापति के परिजन और रिश्तेदार स्वीकार नहीं कर रहे थे। विवाह के लगभग 3 से 4 साल हो जाने के बावजूद भी उन पर इस तरह की शर्तें अधिरोपित की गई कि आप 5000 लोगों को खाना खिलाइए, भागवत कथा कराइए। आधी शर्त इनके द्वारा पूरी कर दी गई, भागवत कथा का वाचन करवा दिया गया, जिसमें स्थानीय विधायक PL तंतुआई भी गए हुए थे। अब नवीन तरह की शर्त अधिरोपित की जा रही है कि आप समाज को 2 लाख रुपए दान में दो और लगभग 5000 लोगों के लिए खाना खिलाएं, अन्यथा आपको समाज में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इनके बच्चों के लिए हे दृष्टि से देखा जा रहा है, समाज में इनके लिए घुसने की अनुमति नहीं है, गाँव में इनके लिए असम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है। इसी चीज़ की शिकायत देकर के हम पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने आए हुए थे, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमें संपूर्ण तरीके से सुनने के उपरांत यथासंभव आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। धन्यवाद। इन दोनों के जीवन के अलावा, दंपत्ति के अलावा बच्चों पर भी सीधा देखिए, दंपत्ति का जो जीवन था उसका सीधा असर इनके बच्चों पर निश्चित तौर पर पड़ रहा है। जहाँ पर भी ये जा रहे हैं उनके बच्चों को ये बताया जा रहा है समाज के अन्य लोगों के द्वारा कि आपके जो पिता है वो किसी अन्य जाति के हैं, माता जो है वो किसी अन्य जाति के हैं। इस तरह से निश्चित सी बात है कि बालकों के लिए भी हे दृष्टि से देखा जा रहा है। स्कूल में कुछ मामला आया है? देखिए, बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके लिए बच्चों के द्वारा ये टीज किया जाता है कि आपके माता पिता ने अंतर्जातीय विवाह किया था, और इस बात को उनके लिए अभी से दिमाग में डाला जा रहा है। निश्चित सी बात है कि बच्चों पर नकारात्मक असर तो पड़ रहा है इस मामले में। पीड़ित परिवार के द्वारा दमोह पुलिस अधीक्षक से मिलकर इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई है और उन्हें न्याय दिलाने की गुहार भी लगाई है। पुलिस अधीक्षक दमोह DR तीनिवार क्या कहते हैं, आइए सुनाते हैं। प्रताड़ित किया जा रहा है बार बार समाज के नाम पे, खाना, कहीं कथा, कहीं कुछ। ये राजेश प्रजापति ने अभी आज आकर के आवेदन दिया है कि उसने 6-7 साल पहले एक अंतर्जातीय विवाह किया था और उसमें बाहर चले गए थे। बाद में सामाजिक मान्यता परंपरा के अनुसार उसने समाज वालों को खाना भी दे दिया गया है। अब उसका ये कहना है कि अब मुझे फिर इस मुद्दे को लेकर के जो है समाज के कुछ लोग जो है वो परेशान कर रहे हैं और भी कोई शर्तें जो है वो रखी जा रही है। चूँकि आवेदन पत्र अभी संज्ञान में आया है, हम इसका परीक्षण करा लेते हैं और अगर नियम विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई समाज के लोग यदि कर रहे हैं या उन्हें बाध्य कर रहे हैं किसी प्रकार करने के लिए, तो उसमें उनके विरुद्ध जो है नियमानुसार जो है विधि संगत कार्रवाई की जाए। सर, कथा हो चुकी, दोबारा 5000 लोगों को खाना, 2 लाख रुपए समाज के नाम पर। यह भी इस पक्ष का कहना है और जब तक अपन दोनों पक्ष में चर्चा नहीं होगी, जांच नहीं होगी, जब तक वस्तुस्थिति पता थोड़ी चलेगी। और वस्तुस्थिति पता तभी चलेगी जब समग्र परीक्षण किया जाएगा और यदि इसमें कोई कानून का उल्लंघन होता है तो उसका तो कार्रवाई की जाएगी। चौकी प्रभारी पांडे कहते हैं कि घटनाक्रम के संबंध में जानकारी मौके पर जाकर